हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा सवाल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर अप्लाई करें। चलो अप्लाई करें तो किस कैटेगरी में अप्लाई करें जहां पर हमारा अलॉटमेंट ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो जाए। किस कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस है, जीएमपी कहाँ पर चल रहा है, अभी सब आपको हम बताने वाले हैं। तो आप एंड तक पेशेंटली वीडियो को देखिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, सोच समझ कर सूझबूझ के साथ अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप निवेश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ है 10,600 करोड़ का। एंड ऐसे आईपीओ 10-20 हज़ार करोड़ रुपए के काफ़ी कम ही आते हुए देखने को मिलते हैं, साल में कुछ ही आते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर निवेश करने से पहले थोड़ा आपको डेफिनेटली जांच पड़ताल करनी चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि नहीं, पी वैल्यूएशन सही है कि नहीं। तो वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। बाकी अगर आप इन सभी चेकलिस्ट को देखेंगे तो सबको टिक करता हुआ देखने को मिली कंपनी। काफ़ी अच्छा ग्रुप है, आईसीआईसीआई ग्रुप का नाम है। आईसीआईसीआई बैंक आपने सुना ही होगा, शेयर होल्डर कोटा वाला यहाँ पर मामला रहता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर है देन यू विल गेट द चांस टू अप्लाई इन शेयर होल्डर कैटेगरी। बाकी अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे अभी 40 के आसपास है, अगर पोस्ट आईपीओ देखेंगे 33 के आसपास आ जाएगा, तो वो भी पॉजिटिव बात है। सेकेंडली, फंडामेंटल्स काफ़ी पॉजिटिव है, लगातार कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, एयूएम में नंबर 1 पर रहती हुई देखने को मिल रही है, एंड बहुत अच्छा कंपनी का बेसिकली बिजनेस चल रहा है। तो ये तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फंडामेंटल्स पर बात हो गई। बाकी अगर अब आगे अपन बात करें लॉजिकली अलॉटमेंट की, तो आज क्लोजिंग है, कल अलॉटमेंट आउट होगा एंड रिफंड्स आपके पास 18 तारीख तक आ जाएंगे एंड 19 तारीख को इसकी लिस्टिंग है। तो इसी वीक में आईपीओ लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिल जाएगा। एज सच अगर आप देखेंगे तो आपको फिगर्स देखने को मिल रहे होंगे, एचएनआई मर गया 3.38 टाइम्स एंड क्यूआईबी 2.9 टाइम्स, रिटेल 0.85 टाइम्स, शेयर होल्डर 2.87 टाइम्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस कैटेगरी आपको लग रहा होगा सबसे ज़्यादा चांसेस रिटेल में, तो अनडाउटेडली सबसे ज़्यादा चांसेस अपने को रिटेल में रहते हुए देखने को मिलेंगे। आज का दिन अभी पूरा बचा है, बेसिकली 9 ही बज रहे हैं अभी, तो हो सकता है रिटेल 1 टाइम्स के आसपास भरता हुआ देखने को मिले। तो यहाँ पर आप मान के चलिए अगर आपने एक लॉट लगाई है तो आपके एक लॉट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये आईपीओ 1 गुना भी नहीं भर पाया रिटेल कैटेगरी के अंदर, मान लीजिए ये आईपीओ मान लीजिए भर गया 80 टाइम्स, 89 टाइम्स, 95 टाइम्स, तो अगर आपने मल्टीपल लॉट्स भी यहाँ पर लगाई है, यानी मान लीजिए आपने रिटेल के अंदर लगा दी 6 लॉट, तो हो सकता है आपको 4 लॉट मिलती हुई देखने को मिल जाए। तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको यहाँ पर मल्टीपल लॉट्स भी मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डर कोटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मिसअंडरस्टूड है ये। तो शेयर होल्डर कोटा 2.87 टाइम भरा है। यहाँ पर जो अलॉटमेंट मिलता है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर मिलता हुआ देखने को मिलता है, यानी कि जिसकी भी बिड शेयर होल्डर कोटा में सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती हुई देखने को मिलेगी। तो इसलिए शेयर होल्डर कोटा के लिए मैं क्या बोलूँगा, आपको सबसे बेस्ट चांसेस जो है वो यही है कि आप 90 शेयर के लिए अप्लाई करें शेयर होल्डर कोटा। अगर आप शेयर होल्डर में एलिजिबल है तो शेयर होल्डर के अंदर अप्लाई करें, तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हुए देखने को मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए 6 से 7 गुना भी बढ़ता हुआ देखने को मिला, तो सबसे पहले जो लॉटरी मिलेगी वो उन्हीं लोगों को मिलती हुई देखने को मिलेगी जिन्होंने सबसे ज़्यादा बिड के लिए अप्लाई किया है शेयर होल्डर कोटा के अंदर। तो ये शेयर होल्डर कोटा का आप कह सकते हैं कैलकुलेशन रहता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप एच में अप्लाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस अनडाउटेडली बिग एच के लिए रहेंगे। सेकंड नंबर पर वी हैव स्मॉल एच, मुझे लगता है कि इजीली 10 टाइम्स के करीब तो स्मॉल एच भर ही जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 24,000 एप्लीकेशन रिजर्व्ड है स्मॉल एच के लिए एंड 48,000 एप्लीकेशन रिजर्व्ड है बिग एच के लिए। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो डबल का यहाँ पर फासला है, और कहीं ना कहीं चांसेस सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आउट ऑफ ऑल द कैटेगरीज यहाँ पर स्मॉल एच के ही रहते हुए देखने को मिलेंगे। तो स्मॉल एच वाले मैं ये कहूँगा अगर कोशिश करें बिग एच में अगर अंदर आप पैसा लगा सकते हैं तो बिग एच के अंदर आप स्विच करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो एज सच जीएमपी इस आईपीओ की एक रेंज में कारोबार कर रही है, जो रेंज है ऑलमोस्ट 11% से लगाकर 15% के बीच में। इसी रेंज में बेसिकली जीएमपी कामकाज कर रही है। ये अच्छी बात है कि 10% से ऊपर जीएमपी स्टेबल है। अब देखना होगा कि आज के दिन में कैसा मोमेंटम रहता है। बाकी अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो सबसे पहले आप सिर्फ रिटेल में लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, सिर्फ एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, सिर्फ बिग एचएनआई आप इनमें लगा सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास अगर आप शेयर होल्डर है तो आप सिर्फ शेयर होल्डर में लगाना चाहें, इट्स अप टू योर चॉइस। लेकिन अगर आप शेयर होल्डर के साथ रिटेल भी लगाना चाहते हैं या फिर एनआईआई भी लगाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो ये शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। शेयर होल्डर अपनी कैटेगरी में लगा सकता है और डिफरेंट कैटेगरी में लगा सकता है, तो डबल एप्लीकेशंस आपकी जाती हुई देखने को मिलेगी। तो ये बेनिफिट है शेयर होल्डर का। बाकी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट प्रोबेबली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईपीओ आपको अलॉट होता हुआ देखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।